हेलो फ्रेंड्स, मैं आशीष कुमार दास आपके सामने एक मैथ्स का टॉपिक समझाने वाला हूँ। उसका नाम है टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क में सबसे पहले फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला ये होता है एफिशिएंसी इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम। अगर एफिशिएंसी हमेशा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है टाइम के अगर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा तो एफिशिएंसी अगर ज़्यादा होगा तो टाइम कम लगेगा, अगर टाइम ज़्यादा होगा तो एफिशिएंसी कम होगा। ठीक है, उसके बाद कुछ क्वेश्चन भी डिस्कस करते हैं। ए मैन a woman and a boy can complete a job in 3, 4 and 12 days. How many boys must assist one man, one woman to complete a job in 1/4 days? मतलब अगर एक चौथाई दिन में कितना काम होगा अगर एक आदमी और एक औरत और टोटल कितने बॉयज और लगेंगे ताकि हमारा काम 1/4 दिन में हो जाएगा। मतलब 24/4 कितना हुआ? 6 घंटे में कितना काम हो जाएगा। मतलब उसका मतलब अगर मैन को 3 दिन लगता है और वुमेन को 4 दिन, बॉयज को 12 दिन लगता है, तो उसका टोटल एलसीएम कितना होगा? 12 होगा। 12 होने के बाद क्या होता है? उसका एफिशिएंसी निकालना पड़ता है। एफिशिएंसी कैसे निकालता है? टोटल वर्क कितना हुआ? 12/3 कितना हुआ एफिशिएंसी? 4 एफिशिएंसी आया। ऐसे ही 4, फिर मैन का 4 एफिशिएंसी, वुमेन का 3 एफिशिएंसी और बॉय का 1 एफिशिएंसी। उसके बाद क्या, एक मैन, एक वुमेन और एक कितने बॉयज लगेंगे ताकि हमारा काम 6 घंटे में पूरा हो जाए। तो उसके लिए क्या करेंगे? एफिशिएंसी क्या होता है? इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम। अगर एफिशिएंसी 1/4 डेज में कितना लगाना पड़ेगा? अगर टोटल काम 12 काम है तो उसके लिए 48 की स्पीड में हमको काम करना पड़ेगा ताकि 6 घंटे में काम पूरा हो जाए। तो कितना होगा? मैन का एफिशिएंसी 4 है, वुमेन का 3 है, और लड़के का कितना लड़का चाहिए? बॉयज का 1 है। एक के हिसाब से कितना बॉयज चाहिए ताकि हमारा काम 6 घंटे में कंप्लीट हो जाए। तो उसके लिए 4 + 3 + x, तो x कितना आया? 41 एक्स्ट्रा बॉयज चाहिए ताकि हमारा काम 48 काम के स्पीड में 6 घंटे में काम हमारा पूरा हो जाए। तो सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में क्या है? जनार्दन कंप्लीट 2/3 ऑफ वर्क इन 10 days। तो टाइम विल टेक टू कंप्लीट 3/5 ऑफ सेम वर्क इज। अगर जनार्दन को 2/3 काम को करने में 10 दिन लगे तो एक काम को करने में कितने दिन लगेंगे? अगर टोटल काम 3 काम हुआ मान लीजिए, उसमें अगर 2 काम करने में 10 दिन लगता है तो 3 काम करने में 15 दिन लगेगा। एक काम का वैल्यू 5 दिन, एक काम को करने के लिए 5 दिन लगता है, तो 3 काम करने के लिए कितना दिन लगेगा? 15 दिन लगेगा। उसी हिसाब से 3/5 काम करने के लिए कितना लगेगा?
3/5 काम करने के लिए मान लीजिए अगर 5 काम करने के लिए 15 दिन लगता है तो 3 काम करने के लिए 9 दिन लगेगा। सिंपल लॉजिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A can do a work in 5 days less than time taken by B to do it. If both of them together take 11 1/9 day, then the time taken by B alone to do the same work is. इसको हम ऑप्शन के हिसाब से करेंगे ताकि हमारा LHS और RHS सेम आ जाए। अगर A को मान लीजिए x-5 दिन लगता है क्वेश्चन के हिसाब से, x-5 दिन लगता है तो B को कितना लगता है, x डेज लगता है। और डेज किसका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, एफिशिएंसी का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अगर डेज मान लीजिए आप x-5 डेज लगता है और B को x डेज लगता है तो उसका इन्वर्स हो जाता है। मतलब काम अगर सेम है तो उसका इन्वर्स ही तो होगा। इन्वर्स होने से उसका काम का वैल्यू सेम आ सकता है। तो क्या होगा, 100 प्लस टोटल एफिशिएंसी A और B का टोटल एफिशिएंसी को करने के लिए और सिर्फ B को करने के लिए कितना दिन लगता है, x-5। B का एफिशिएंसी कितना है, x-5 है तो x-5 इंटू x डेज लगता है। तो कितना दिन लगेगा, उसको ऑप्शन से अगर हम करेंगे तो क्या होगा, अगर 25 को लेंगे तो 25 में क्या होता है 2x-5, तो 50 - 5 कितना होगा, 50 - 5 कितना होगा, 45 इंटू 100/9। 100/9, 9 से 5 कट जाएगा तो 9 इंटू 5 45, तो 5 इंटू 100 कितना होगा, 500। और इसको करेंगे तो 25 - 5 इंटू 5, 20 इंटू 5 कितना होगा, नहीं 25 होगा, 25 सॉरी 20 इंटू 25 कितना हो गया, 500 आ जाएगा। 500 आ जाएगा तो LHS RHS बराबर हो गया। तो मतलब 25 हमारा करेक्ट आंसर है। थर्ड क्वेश्चन में देखते हैं, 2 वर्कर्स A and B working together complete a job in 5 days. If A work twice as efficient as he actually did and B work as 1/3 of his efficiency and as he actually did, the work would have completed in 3 days. Find the time for A to complete the job alone. इसमें क्या बोला है, अगर A और B दोनों को काम करने के लिए अगर 5 दिन लगेगा तो अगर A दुगना एफिशिएंसी में काम करेगा और B 1/3 एफिशिएंसी से काम करेगा तो उसको 3 दिन लगता है। अगर खाली सिर्फ A को काम करने दे दिया जाए तो कितना दिन लगेगा, तो उसके हिसाब से हमको इक्वेशन बनाना पड़ेगा। उसमें क्या होता है एफिशिएंसी इनटू टाइम इज इक्वल टू टोटल वर्क होता है। उसी के हिसाब से हमको इक्वेशन को बैठाना पड़ेगा। A + B होल इंटू 5, A और B दोनों का एफिशिएंसी इंटू टोटल नंबर ऑफ डेज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ A। अगर दुगना एफिशिएंसी से A अगर काम करेगा और B उसका 1/3 एफिशिएंसी से काम करेगा
तो उसमें कितना वो टाइम लगेगा, उसका एफिशिएंसी निकल जाता है। एफिशिएंसी अगर निकल जाएगा तो ए का 4 एफिशिएंसी होगा, बी का 1 एफिशिएंसी होगा। उसी को इक्वेशन में पुट कर देंगे। 4 प्लस 1 5 इंटू 5 25 काम करने के लिए ए का एफिशिएंसी से डिवाइड करने से कितना दिन निकल आएगा। डेज का फॉर्मूला क्या है? डेज का क्या होता है? एफिशिएंसी टोटल वर्क अपॉन एफिशिएंसी। टोटल वर्क अपॉन एफिशिएंसी अगर होगा तो टोटल वर्क कितना हुआ? 25/4। 4 उसका एफिशिएंसी हुआ तो टोटल वर्क डन कितना हुआ? 6 1/4, मतलब 6 दिन और 6 घंटा लगेगा काम करने में। और लास्ट क्वेश्चन हमारा देखते हैं। A piece of work can be completed by 10 men and 6 women in 18 days. Men work 9 hours per day, while a woman works 7.5 hours per day. Per hour efficiency of a man is 2/3 of the man efficiency. In how many days 10 men and 9 women can complete a work? इसमें क्या होगा? पर आवर एफिशिएंसी कितना दिया है? 2/3 दिया है। उसके बाद क्या वुमेन अपॉन मैन कितना हुआ? 2/3 का इसका एफिशिएंसी 7.5। इसका 2/3 तो पर आवर एफिशिएंसी है ना, पर आवर एफिशिएंसी है। तो उसके बाद क्या करेगा? 2 इंटू 7.5 आवर्स उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 इंटू आवर्स, जितना आवर्स उसको पर डे में लगता है, मतलब कि एक दिन में अगर हम मान लेते हैं 7.5 घंटा काम करता है, औरत 7.5 घंटे काम करती है और मर्द कितना काम करता है? 9 घंटे काम करता है। तो उसके हिसाब से हमारा एफिशिएंसी निकल जाता है। उसके बाद क्या होता है? वुमेन का एफिशिएंसी कितना होता है? 5 होता है और मैन का एफिशिएंसी 9 होता है। उसको हमको इक्वेशन के अकॉर्डिंग पुट करना है। 18 दिन में 10 मैन और 6 वुमेन काम करेंगे तो उससे टोटल वर्क निकल आएगा 2160। उसका अगर क्वेश्चन में पूछा क्या है? क्वेश्चन में पूछा है कि इन हाउ मेनी डेज 10 मैन एंड 9 वुमेन कंप्लीट ए वर्क। 10 मैन और 9 वुमेन अगर एक काम को कंप्लीट करेंगे तो कितने दिन लगेंगे? तो उसका एफिशिएंसी को अगर एफिशिएंसी की वैल्यूज को हम अगर पुट कर देंगे तो उससे क्या आ जाएगा? टोटल एक दिन में कितना ये काम कर सकते हैं? 135 काम कर सकते हैं। 135 काम कर सकते। टोटल काम कितना है? 2160 काम। 2160 काम कितना दिन में कर सकते हैं? 16 दिन में। ये हमारा क्वेश्चन हो गया। थैंक यू फ्रेंड्स।